जय श्री हरि भक्तों। मोक्षदा एकादशी व्रत के पावन दिन आपको सुनाते हैं मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार गोकुल नगर में बैखासन नाम का एक राजा रहता था। एक दिन उसने अपने सपने में देखा कि उसके पिता नरक में हैं और कष्ट भोग रहे हैं। सुबह होते ही उसने अपने दरबार में विद्वानों को बुलवाया और उनसे अपने स्वप्न के बारे में बताया। राजा ने बताया कि उनके पिता ने कहा है कि वे नरक में पड़े हुए हैं और वहाँ नाना प्रकार के कष्ट सह रहे हैं। तुम नरक के कष्टों से मुझे मुक्ति दिलाओ। राजा ने कहा कि उन्होंने जब से ये स्वप्न देखा है तब से वे बेहद परेशान और चिंतित हैं। राजा ने सभी विद्वानों से कहा कि आप सभी इस समस्या का कोई उपाय बताएं जिससे वो अपने पिता को नरक के कष्टों से मुक्ति दिला सकें। यदि पुत्र अपने पिता को ऐसी स्थिति से मुक्ति नहीं दिला सकता तो उसके जीवन व्यर्थ है। एक उत्तम पुत्र ही अपने पूर्वजों का उद्धार कर सकता है। राजा की बात सुनकर सभी विद्वानों ने कहा कि वहां से कुछ दूर पर ही पर्वत ऋषि का आश्रम है। वे त्रिकालदर्शी हैं। उनके पास इस समस्या का समाधान अवश्य ही होगा। राजा अगले ही दिन पर्वत ऋषि के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने प्रणाम किया तो पर्वत ऋषि ने आने का कारण पूछा। राजा ने आसन ग्रहण करने के बाद अपनी सारी बात पर्वत ऋषि को बताई। तब पर्वत ऋषि ने अपने तपोबल से उनके पिता के पूरे जीवन को देख लिया। पर्वत ऋषि ने राजा से कहा कि उन्होंने तुम्हारे पिता के किए गए पाप को जान लिया है। पूर्व जन्म में उन्होंने काम से वशीभूत होकर एक पत्नी को रति दी, लेकिन सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान नहीं दिया। उस पाप कर्म की वजह से वे नरक में दुख भोग रहे हैं। इस पर राजा ने उनसे मुक्ति का उपाय पूछा। तब पर्वत ऋषि ने कहा कि तुम मोक्षदा एकादशी व्रत को विधि विधान से पूरा करो और उसकी पुण्य का फल अपने पिता के नाम से संकल्प कर लो। इससे तुम्हारे पिता नरक से मुक्त हो जाएंगे। तब मोक्षदा एकादशी आई तो राजा ने विधि पूर्वक व्रत और पूजन किया। फिर बताए अनुसार उनके पुण्य का फल पिता के नाम संकल्प ले लिया। उस पुण्य फल के प्रभाव से उसके पिता नरक से मुक्त हो गए। उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारा कल्याण हो। इसके बाद वे स्वर्ग को चले गए। बाद में मृत्यु के बाद राजा को भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। कहते हैं जो भी इस व्रत को करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही उनके पूर्वजों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से साधक को सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। साथ ही उसके पितृ पापों से मुक्त होकर नरक योनि से निकलकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। जय श्री हरि भक्तों। राधे राधे।